नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों पाठ भक्तिन का भाग 1। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भक्तिन की लेखिका हैं बच्चों महादेवी वर्मा। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने वाली एक स्त्री है, जिसका संबंध महादेवी वर्मा से एक सेवक से ज़्यादा स्थापित हो जाता है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। देहाती मतलब गांव से जुड़ी हुई हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। जब रात को बना दलिया हम मक्का का खाते हैं छाछ के साथ, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भगतिन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका है। जो भगतिन है बच्चों, वो ग्रामीण परिवेश में बनाई जाने वाली चीज़ें ही ज़्यादा खाती है। उसने आज तक रसगुल्ला भी नहीं खाया है शहर का। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। वो जी नहीं बोलती है बच्चों, वो आए का प्रयोग ही। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं रहा। उसमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी थी। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरी व कुंजरा व कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरावा कुंजरोवा। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। बच्चों यहाँ दूसरी लाइन में आया है, पर नरा व कुंजरोवा। नर मतलब होता है आदमी और कुंजर मतलब होता है हाथी। बच्चों इस वाक्य का प्रयोग धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो द्रोणाचार्य थे महाभारत में, उनकी हत्या करने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था। तो इस तरह से अगर किसी का भला होता हो तो बच्चों भक्तिन झूठ बोलने में भी पीछे नहीं रहती थी। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं थी, सदा सत्य नहीं बोलती थी। उसमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी थी बच्चों। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्रों में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध के। तीर्थ पवित्र स्थल होते हैं, वहाँ जब हम जाकर हमारे सिर के बाल मुंडा लेते हैं मतलब हम सिद्ध हो जाते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमयी सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ाकर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्रा नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब जो भक्तिन है उसके सिर के बाल हर बृहस्पतिवार को
काटे जाते रहे उस तरह की मदद से और गंगा जल से धोकर। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। वयोवृद्धता मीन्स वो सीनियर थी, सब में वरिष्ठ थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबियन मांगड़ी रहती हैं, कि हमारी जो मालकिन है वो रात दिन किताबें पढ़ती रहती है। अब हम पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, कि अगर हम पढ़ने लिखने लग गए तो घर का काम कौन करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, मतलब चालाक है, या वो जल्दी अपने तर्क खोज लेती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊँ बिचरी तो दिन रात काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती है। तो सबको कहती कि वो बेचारी तो दिन रात काम में लगी रहती है और तुम लोग ऐसे ही घूमते रहते हो, चलो तनिक हाथ बटाएं लेऊ, कि चलो उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, दिखती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक जैसे उजाला हो जाता है बल्ब का स्विच दबाते ही, वैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान चमकती है। वह सुने मैं उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती।
दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास बुझ चुकती है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना कर देती है। कुत्ता बसंत चोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है, खुशी खुशी जागती है मेरे साथ। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्यकर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायनवर्ती जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर, मेरे कपड़े रख कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध आदि को नई हड्डियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों कर देगी। देसी दीवार में पुआल का गोंद रेगी। मेरे रंग स्याही में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं, अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम यह मैंने भक्तों के प्रस्ताव को ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन बहुत कंजूस थी बच्चों, लेकिन वो लेखिका के लिए अपने वो पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाती है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। जो भक्तिन है बच्चों और उसकी मालकिन, उसके बाद उसके उन दोनों के बीच सेवक और स्वामी के रिश्ते से ज़्यादा संबंध है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, गलत है।
जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद को विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती रहती। जब किसी बच्चे को जेल हो जाती तो वह उसी के बारे में बातें करती रहती कि अब तो कलयुग आ गया है, बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहराती रहती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है मतलब सभी के लिए उसकी भक्ति समान। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अगर वो लोग लेखिका का सम्मान करते हैं तो भक्तिन उनका सम्मान करती है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है कि जैसा व्यवहार मैं उनके साथ अच्छा करती हूँ वैसा ही भक्तिन भी करती है। इस संबंध में कि सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा मरण करती है और किसी को नाम लिस्ट के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओही कवित लिखे जानत है, क्या वही कविता लिखना जानता है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करे धरे है ना, बस गली गली गाउत बजावत फिरे है, कि वो कुछ नहीं करता, वो गली गली गाता बजाता। जहाँ मालिक वहाँ नौकर, नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसा नहीं मिलता है, दुर्लभ मीन्स प्रतिद्वंदी जो हमारे प्रतिस्पर्धी होते हैं, विषम मतलब अपोजिट। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न समान न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। जब मेरे जाने का समय होगा या भक्तिन के जाने का समय होगा तो हम लोग क्या करेंगे दोनों एक दूसरे के बिना। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कारागार जेल। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी
कह धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि जेल में तुम मेरे साथ नहीं जा पाओगी। वो इस बात को नहीं समझती है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है। बच्चों, ये आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।